वेलकम टू स्कोर आंसर। आज की हम लोग की टॉपिक में है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2023। समय समय पर भारत सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाती जाती रही हैं और इसी में एक प्रोग्राम है जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो आइए जानते हैं कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है और ये किस तरह की आगे की चर्चा चल रही है। तो सरकार ने 15 फरवरी 2023 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वीपीपी के अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और राज्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 प्रखंडों के चयनित गांवों के व्यापक विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 से लेकर 2025-26 के लिए 48,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी दे दी है। आपको बता दें जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है इसमें होता क्या है कि लोगों को घर पर ही रह करके उनके जीविकोपार्जन हेतु तरह-तरह की योजनाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती हैं ताकि एक स्थान पर ही लोगों का जीवन यापन हो सके और उनको लाभ प्राप्त हो सके। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन गांवों का व्यापक विकास करना है ताकि लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके और इस प्रकार पलायन को रोका जा सके। तो भारत सरकार का जो मुख्य रूप है वो ये है कि सरकार हर तरह से ये चाहती है कि गाँव में जो पलायन हो रहे हैं या एक शहर से दूसरे शहर में लोग जा रहे हैं, तो उसके पलायन को रोका जा सके। तो पलायन को रोकने के लिए सरकार समय-समय पर इस तरह की योजनाओं का लाभ भारतीयों को देती रहती है। इस कार्यक्रम में कृषि बागवानी, पर्यटन एवं सांस्कृतिक विरासत, कौशल विकास एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन तथा कृषि बागवानी, औषधीय पौधों, जड़ी-बूटियों की खेती, सड़क कनेक्टिविटी, आवास एवं ग्रामीण अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा सहित ऊर्जा, टेलीविजन एवं दूरसंचार कनेक्टिविटी, वित्तीय समावेशन आदि सहित आजीविका के अवसरों के प्रबंधन के लिए सहकारी समितियों के विकास के माध्यम से आजीविका सृजन के अवसर पैदा करने हेतु विभिन्न केंद्रीय उपायों की परिकल्पना की गई है। तो विकास के पहचाने गए क्षेत्रों में एक है विभिन्न पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे को उन्नत कर समुदाय द्वारा प्रबंधित होम स्टे को बढ़ावा देकर होम स्टे प्रोग्राम खास करके पहाड़ी इलाकों में चलाए जा रहे हैं। हमारे जितने भी भारत के पर्वतीय इलाके या पर्वतीय प्रदेश है यहाँ पे होम स्टे प्रोग्राम चलाया जा रहा है। होम स्टे प्रोग्राम को चलाने के पीछे भारत सरकार की जो मंशा है वो ये है कि लोग अपने ही गांव में रह के लोगों को रोजगार भी मिल जाए और वो पलायन से बच सकें। तो उन्हीं के गृह क्षेत्र में सरकारी योजनाओं का लाभ सरकार द्वारा मिलता रहे, इसी को हम होम स्टे प्रोग्राम के तहत शामिल करते हैं। उत्तराखंड हो गया, हिमाचल होगा, जितने भी हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, वहाँ पे भी इस तरह का होम स्टे प्रोग्राम चलाया जा रहा है। अगर आप किसी प्रादेशिक सीमा में या किसी पर्वतीय इलाके में टहलने के लिए जा रहे हैं, तो आपको होम स्टे प्रोग्राम के अंतर्गत किसी होटल और रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ के स्थानीय निवासियों से संपर्क कर सकते हैं और उन्हीं के घर पे रहना और खाना का जो खर्चा होता है, वो आपको देना पड़ेगा। ये व्यवस्था सरकार द्वारा चलाई जा रही है और सभी पर्वतीय इलाकों में समान रूप से चल रही है। तो प्रबंध होम स्टे को बढ़ावा देना है, स्थानीय मेलों एवं त्योहारों का आयोजन कर पर्यावरण पर्यटन, कृषि पर्यटन, कल्याण, वन्य जीवन, आध्यात्मिक एवं साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देकर, स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देकर पर्यटन एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करना है। तो भारत सरकार का जो होम स्टे प्रोग्राम है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पर्यटन और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जाए। हर एक राज्य के अलग-अलग अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम है, हर एक राज्यों के अलग-अलग अपने खान-पान और वेशभूषा है। तो जो भी भारतीय या विदेशी उस राज्य में जाते हैं, तो उनको होम स्टे प्रोग्राम के तहत सस्ते दाम पर रहने की व्यवस्था और सस्ते दरों में खाने की व्यवस्था हो जाती है। वीपीपी परिकल्पना 3 स्तरों पर परिणाम संकेतों से लैस एक परिणाम उन्मुख कार्यक्रम के रूप में की गई है और ये 3 स्तर कौन से हैं? इसमें आपका गाँव शामिल है, इसमें आपका परिवार शामिल है और इसमें लाभार्थी शामिल है।
मतलब एक ही गांव के एक ही परिवार में और उनके लाभार्थियों को भी इसमें बढ़ाया गया है। तो होम स्टे प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा भारत के सभी पर्वतीय इलाकों में एक साथ चलाया जा रहा है। इसके तहत बोर्डिंग और लॉजिंग की व्यवस्था की जाती है। कोई भी पर्यटक हो, चाहे घर का हो या बाहर का हो, जाने पर उसको रुकने की और खाने की व्यवस्था कम दरों में मुहैया कराई जा रही है। तो ये प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। जो भी लाभार्थी इसका लाभ लेना चाहते हैं, उनको इस प्रोग्राम के तहत जुड़ना पड़ेगा। तो आज करंट अफेयर टुडे की श्रृंखला में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तथ्य और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए स्कोर हिंदुस्तान की तरफ से जय हिंद, जय भारत।